ये उस बदबख्त इंसान की कहानी है जिसने नशे के लिए पैसे न देने पर अपनी माँ को गोलियां मारकर उसकी जान ले ली। उसके वालिद की हालत ये है कि वो रोता फिर रहा है और कह रहा है कि बीवी तो इस दुनिया से चली गई, मैं अब बेटे को कैसे बचाऊं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाजरीन, 21 साला नौजवान अहमद जुल्फ़िकार जो कि नशे की आदत में मुब्तला है, अपनी माँ से पैसे मांगता है नशे के लिए और चंद ही सेकंड्स के अंदर अपनी माँ को 4-5 फायर भी मार देता है। अहमद के वालिद से जानते हैं कि माजरा क्या है। इस घर में सफ़े मातम बिछी हुई है, आहो बका है। जुल्फ़िकार साहब, क्या हुआ था? कुछ भी नहीं, रूटीन के मुताबिक ही ना, हफ्ते का दिन था तो मैं सो के उठा था। मेरी बेगम ने मुझे चाय और ये बाकरखानी वगैरह बना के दी हैं, मैंने खाई हैं, नाश्ता कर फिर मैं सो गया हूँ। उसके बाद वो भी बल्कि मेरे साथ ही थी, मैंने उसको उठाया। फिर तकरीबन 12-1 बजे के करीब मेरी आँख खुली है। मैंने कहा मुझे खाना भी दो। उसने मुझे खाना दिया है, बड़ा अच्छा हंसी खुशी हो रहे थे। लेकिन एक चीज़ है कि मेरे पास ना, मैं खाता हूँ नस्वार, मेरे पास नस्वार ख़त्म हो गई थी। मैं बस दुकान तक गया हूँ नस्वार लेने के लिए। बेटा आइस का नशा करता था, मुझे नहीं पता क्योंकि सुबह 7 बजे तो मैं ऑफिस चला जाता था। उसके बाद फिर मैं रात को तकरीबन 8-9 बजे जितने बजे भी आना, तो मैं थका होना, मैंने सो या करना, मैंने घर से बाहर ही नहीं निकलता था। ये आप मोहल्लेदारों से पूछ सकते हैं कि मुझे किसी ने भी कभी किसी यार दोस्त के पास या किसी के पास आके देखा हो या बैठा हुआ, मैं घर पे ही रहता था। जुल्फ़िकार साहब, आपके कितने बेटे हैं? माशाल्लाह मेरे 4 बेटे हैं। सिर्फ एक बेटा यही नशा करता है? जी बिल्कुल, एक अहमद जुल्फ़िकार। वो पता नहीं सीढ़ियों में बैठा सुन रहा था या क्या हुआ था। ये तो असल बात तो वही बताएगा ना कि जब वो पकड़ा जाएगा। असल बात तो उसने बतानी है कि क्या मसला हुआ। लेकिन मेरे मुताबिक ये है कि मैं बाहर निस्वार लेने चला गया हूँ, तो वो सीढ़ियों में कहीं बैठा हुआ था। वो आया, उसने माँ से पैसे मांगे, बस मुझे इतना ही पता चला है। वो भी अली ने मुझे बताया है, छोटा बेटा जो है ना अहमद से छोटा, अली जुल्फ़िकार, वो आया है। अहमद ने माँ को पैसे मांगे हैं तो उसने पैसे देने से इनकार कर दिया कि आपका बाप नहीं है। वो बाहर गया, वो भी आ जाता तो उससे मांगना। या कितने पैसे मांग रहा था? ये नहीं, मुझे ये भी नहीं बताया कि कितने मांग रहा था। उसने कहा भी मेरे पास नहीं है। तो वो चाबी मेरी बेगम के पास होती है अटैची की, तो उसने वो खोल के सब्ज़ी मंगवाने के लिए वो पैसे दे रही थी उसको, छोटे वाले को, सबसे छोटा जो है उसको देने लगी है। तो वो पता नहीं उसने पैसे देख लिए हैं। उसने फिर उससे मामा से पैसे मांगे, उसने नहीं दिए, पता नहीं को हाथापाई हुए हैं। तो सामने लॉक के अंदर ही मेरा पिस्टल पड़ा हुआ है। उसने वो पिस्टल निकाला, पिस्टल निकाल के तो माँ को फायर मार दिए हैं। तो वो फिर ऐसे भागा है। अली मुझे बता रहा है कि आगे से मैं आया हूँ, शोर की आवाज़ सुन के ना, तो मैं फिर बाहर गली में खड़ा था। कहता मैं आया हूँ तो देखा तो इसके पास पिस्टल था। तो ये ना मुझे भी यानी कि ऐसे तो हाथों पाई हुए हैं ये दोनों भाई आपस में। तो अली ने छीना तो देखा, तो वो अपनी माँ की तरफ देख के तो रोने लग पड़ा। माँ के पैर पकड़ के तो बस वो रोता रहता, ये भी भाग गया। फिर मुझे इतनी बात बताई, मुझे जब पता चला मैं वापस आया तो फिर इन्होंने 15 पे कॉल पता नहीं की ये नहीं की। फिर उधर गया, फिर मुझे नहीं पता चला क्या। मैंने घर पे आके देखा था ये मसला। नाज़रीन, जुल्फ़िकार की आहो बका और सिसकियाँ बता रही हैं कि जो इनकी अहलिया के साथ जुल्म हुआ है, सिर्फ़ और सिर्फ पैसे मांगने पर इतनी अनहोनी हरकत, और वो भी सगे बेटे की जानिब से। कितने फायर मारे हैं जुल्फ़िकार साहब? पता नहीं 4 लगे, 3 लगे, 4। किस जगह पर मारे? ये उन्होंने देखा एक इधर लगा, सर पे लगा। डॉक्टर के पास लेके गए या मोहलत नहीं मिली? मोहलत नहीं मिली। वो आए 1112 वाले, उन्होंने चेक किया तो वो बस पुलिस आई है, फिर SHO साहब आए हैं, वो सारे आए हैं, DIG साहब भी आए हैं। उन्होंने आगे
देखा सारा मौका वगैरह, अभी तक ताले लगे हैं, खून उसी तरह पड़ा है। मेरे बच्चे उधर घर पे सो नहीं सकते कि मैं जाके अपने घर में सुलाऊं। मैं इधर भाई की तरफ आके बच्चों को सुला रहा हूँ। कम से कम वो मुझे आके बताए तो सही कि ये वो खोलें उसको, चादरें वैसे खून से भरी पड़ी है। मैं क्या बताऊँ आपको। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए। जुल्फ़कार साहब बताइएगा कि ये बेटा पहले भी ऐसे ही कोई मारपीट हाथापाई करता है? मुझे नहीं लगता कि करता हो, या हो सकता करता हो, मैंने देखा नहीं है, ना ही मुझे किसी ने बताया है कि मामा के साथ ऐसे कुछ झगड़ा वगैरह करता है। लेकिन मामा जी मेरे सामने तो सारे मामा जी करते हैं। पीछे से कुछ करता हो तो, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम ऑफिस में गुजारता हूँ, काम ही सिर्फ सोने के लिए इधर अच्छा मुझे बताएं, आपकी अहलिया ने कभी आपको शिकायत की कि ये बदतमीज़ी करता है या पैसे मांगता है बहुत ज़्यादा? इसकी शिकायतें वगैरह तो करती थी कि भी ये काम नहीं करता, या वो कोई इस तरह फारिग फिरता रहता है, घर का गुजारा कैसे होगा, ये वो बड़ा उसने साथ दिया है। तो लेकिन मैं बच्चे हैं नहीं, माँ बाप तो कोशिश करते हैं ना कि ठीक हो जाए। अच्छा मुझे जुल्फ़कार साहब ये बताइए कि इसकी उम्र कितनी है? 21 से 22 साल है। हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि नशे में कब से पड़ा है? मुझे अगर पता होता तो मैं उसी वक्त ही इसको फिर रोकता या मैं कुछ करता। मुझे तो बिल्कुल मेरे सामने तो एक्टिव अच्छा भला चलता फिरता रहा। शादी को कितना अरसा हुआ? 25-26 साल हो गए। 26 साल का साथी जब इस तरह से बिछड़े तो सब्र तो नहीं आता। क्या मुतालिबा है आपका? डिमांड करें आप, क्या मुतालिबा है, क्या कहना चाहते हैं? बस यही मुतालबा मैं अगर आपसे कहूँ कि आपका कुछ ऐसे चले जाए, या बेटा है वो मेरा, अब बेगम है मेरी, मैं किसको सजा दिलाऊं, किसको क्या करूं, मुझे बताए। सजा तो उसको मिलनी चाहिए, पकड़ना तो चाहिए उसको करना चाहिए कि क्यों। सबसे पहले तो उनको पकड़ना चाहिए जो नशा बेचते हैं, इधर नशे वाले को पकड़ना चाहिए, नशे वालों को करना चाहिए। जिन्होंने नशा करा के उसको बर्बाद किया, उसको ख़राब किया, सबसे पहले उनको पकड़ना चाहिए। आपकी बिल्कुल दुरुस्त आपका मुतालिबा है। और फिर उसके बाद ये जो मामला हो गया, पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, वो कब तक मुल्ज़िम को गिरफ्तार करेगी? FIR तो हो चुकी, DIG साहब तो खुद यहाँ पर आए, SHO साहब भी आए। अब मंतकी अंजाम तक कब इस मामले को पहुँचाया जाएगा, ये भी हम जानते हैं। SHO लियाकताबाद आसिम जहांगीर हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वक़ुआ इनके पास रजिस्टर्ड कब हुआ और किस हद तक पहुंची है इनकी मामलात, जो कानूनी मामलात होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा बताइएगा कि जहां पर हम बात करते हैं अहमद जुल्फ़िकार की, जिसके बारे में ये ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, ये FIR भी हुई है कि अपनी सगी माँ को फायर मारा, सिर्फ़ और सिर्फ मसला और लड़ाई ये थी कि नशे के लिए अपनी माँ से पैसे मांग रहा था। एक्चुअल कहानी क्या है? ये 13/2/2021 को ये इंसिडेंट जो है पेश आया। ये लार रोड है हमारा, वहाँ पे ये इंसिडेंट पेश आया। ये शहज़ादी बीबी खातून थी जिसके बेटे ने एडिक्शन के लिए, नशे के लिए, आइस ख़रीदने के लिए पैसे मांगे, जो कि इन दोनों में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ। लड़ाई झगड़े के बाद इसने अपने वालिद जुल्फ़कार के पिस्टल से, लाइसेंसी पिस्टल से अपनी वालदा को फायर मार के कत्ल कर दिया। जहाँ पर हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की, शवाहिद की, सूरत हाल की, मुल्ज़िम कब तक आप गिरफ़्तार कर लेंगे? इंशाल्लाह हम अपनी तमाम जो है कोशिशें बुरे का ला रहे हैं, टीम तश्कील दे दी गई है, इंशाल्लाह जल्दी मुल्ज़मान गिरफ्तार हो जाएंगे। वक़ूए बहुत सारे होते हैं हर इलाके में, टाउन में, सोसाइटीज़ में या मोहल्ले में, लेकिन कुछ वक़ूए ऐसे होते हैं जिनके DIG साहब खुद नोटिस भी लेते हैं, मौके पर भी पहुंचते हैं। जब हम इस वक़ूए की बात करते हैं तो यहाँ पर भी DIG साहब खुद आए और उन्होंने मौके पर आकर तमाम मामलात को देखा। क्या हिदायत हैं उनकी आप लोगों के लिए? DI साहब इन्वेस्टिगेशन जो है वो खुद मौका पर पहुँचे। उन्होंने आगे तमाम सूरत हाल देखने के बाद हमें ये हदायत की कि फ़ौरी टीम तश्कील दे के उस लड़के की अगर मोबाइल है तो CDR वगैरह निकलवाई जाए और उसको ट्रेस करके जो है उसको गिरफ़्तार किया जाए। तो CDR निकलवा ली आपने? हाँ जी, वो हम अपना सारा प्रोसेस जो है वो कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्दी हम गिरफ़्तार कर लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। ओके, थैंक यू। इसके साथ ही नाज़रीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।